मित्रों, आज के समय में युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर गोलियों से नहीं लड़े जाते, बल्कि सप्लाई चेन और एनर्जी चोक पॉइंट पर लड़े जाते हैं। 2026 के ईरान और अमेरिका के बीच हुए जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर अगर कोई एक देश सबसे डेंजर जोन में था, तो वो था हमारा भारत देश। आज हम सिर्फ पेट्रोल या डीजल के दामों की बात नहीं करेंगे। आज हम भारत की नेशनल सिक्योरिटी के उस ब्लैकहोल की बात करेंगे जिसे इस ईरान जंग ने उजागर कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के लूपहोल्स की, कमियों की। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भारत के पास ऑयल रिजर्व्स तो सिर्फ नाम मात्र के हैं, लेकिन नेचुरल गैस रिजर्व्स के बारे में, उसके मामले में हम पूरी तरीके से खाली हाथ हैं। साथ ही हम एक रियलिटी चेक भी करेंगे जिसमें अमेरिका और चाइना के मुकाबले में भारत सचमुच में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कहां पर खड़ा है, और इस पूरे ऊर्जा संकट से हमने मुख्यतः इस पश्चिम आशिया के जंग में से जो एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित सिचुएशन उत्पन्न हुई, उससे हमने क्या सीखना चाहिए। हम जानते हैं भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और जो मेजर इकोनॉमीज है उनमें से सबसे तेज बढ़ती हुई बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हमारे देश के अर्थव्यवस्था के रगों में दौड़ने वाला कि 5% क्रूड ऑयल हमारा अपना नहीं है, हमें उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। ये सारा हमारे पास आता है इंपोर्ट के माध्यम से अलग अलग देशों से, जैसे कि सऊदी अरेबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अलग अलग तरह के पश्चिम आशियाई देश। और इस सप्लाई का लगभग 40% हिस्सा दुनिया के सबसे खतरनाक चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से वहां पर होते हुए, गुजरते हुए भारत में पहुंचता है। जब युद्ध के बादल मंडराते हैं तो हर देश अपना इमरजेंसी स्टॉक पाइल, इसका ही मतलब स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर, उसकी तरफ देखता है। अब यहां पर आता है भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लूप होल नंबर वन। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि विश्व के हर एक देश के पास उनके देशों के अनुसार 90 दिन का एसपीआर यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। लेकिन भारत का ऑफिशियल सरकारी रिजर्व जो विशाखापट्टनम में है, मंगलुरु में है, पदूर में है, जो अलग अलग तरह के पहाड़ है उसके बीच में ये सारा हमारा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, ये सिर्फ हमें 9.5 डेज का बैकअप देता है। पेट्रोल डीजल की बात तो सब करते हैं, लेकिन अब हम आते हैं लूप होल नंबर टू पर, और ये पेट्रोलियम पदार्थों से भी ज्यादा डरावना है, और वो है द लैक ऑफ नेशनल गैस रिजर्व। सरकार का विजन है कि भारत को एक नेचुरल गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना है। आज हमारे घरों में पाइप गैस, इसका ही मतलब पीएनजी आ रहा है, गाड़ियां सीएनजी पर चल रही है, और देश के बड़े बड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स एलएनजी, इसका ही मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस गैस पर वहां पर जिंदा है, उसके ऊपर चलते हैं। हम अपनी जरूरत का 50% से भी ज्यादा नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहां पर वो तैयार नहीं होता है, मुख्य रूप से ये कतर और यूएई से आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास स्ट्रैटेजिक नेचुरल गैस रिजर्व कितना है? जीरो, शून्य। यूरोप और अमेरिका के पास जमीन के नीचे बड़े बड़े अंडरग्राउंड सॉल्ट कैवर्न्स और डिप्लीटेड गैस फील्ड्स है, जहां वो महीनों की नेचुरल गैस स्टोर करते हैं। लेकिन भारत में आज भी डेडिकेटेड नेशनल गैस रिजर्व नहीं है। अगर कतर से आने वाले एलएनजी शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस जाते हैं तो सिर्फ हमारे देश की गाड़ियां ही नहीं रुकेंगी, देश का खाद, इसका मतलब फर्टिलाइजर से संबंधित कारखाने भी बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर तुम्हारी हमारी फूड सिक्योरिटी और किसानों पर पड़ेगा। जरा अपनी तुलना दुनिया के बाकी मेजर इकोनॉमीज के साथ करते हैं, फिर वो खुद को कैसे बचा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने दशकों पहले अपनी रणनीति बदल दी थी। आज शेल गैस रिवॉल्यूशन के कारण अमेरिका सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस एक्सपोर्टर बन चुका है। ऊपर से उनके पास 700 मिलियन बैरल्स प्लस का सिर्फ स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। उन्हें वेस्ट एशिया के झगड़ों से सीधा कोई भी खतरा नहीं है। इसकी वजह से वो कहता है कि हमसे यानी अमेरिका से दूसरे देश नेचुरल गैस या पेट्रोलियम पदार्थ खरीद सकते हैं। बात करते हैं चाइना की। चाइना भी भारत की तरह इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग देखो।
उन्होंने समंदर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रूस और मध्य एशिया से सीधे जमीन के रास्ते पावर ऑफ साइबेरिया जैसी हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा के रखी है। साथ ही चाइना ने चुपचाप 150 दिनों का भारी भरकम ऑयल रिजर्व भी बना लिया है। बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में यूरोप ने सबक सीख लिया है। उन्होंने रातों रात अपने गैस स्टोरेज फैसिलिटीज को 90% तक फुल कर लिया है और तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं। भारत, हमारी दिक्कत यह है कि हम तो ना पाइपलाइन से जुड़े हैं, गल्फ या रूस से पाइपलाइन लाना पाकिस्तान या गहरे समंदर के कारण प्रैक्टिकल नहीं है, और न ही हमारे चीन जैसी स्पीड से अपने रिजर्व बनाए हैं। हम पूरी तरीके से सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर ही निर्भर है, और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होने का सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हो रहा है। क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। वेस्ट एशिया के इस कन्फ्लिक्ट ने भारत के पॉलिसी मार्केट्स और स्ट्रैटेजी थिंकर्स को गहरी नींद से जगा दिया है, और यहां पर भारत के 4 महत्वपूर्ण लेसन आते हैं। फास्ट ट्रैकिंग गैस एंड ऑयल रिजर्व, दूसरा एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, तीसरा नेवल प्रोजेक्शन के माध्यम से जो भी कुछ टैंकर्स हमारे देश में आ रहे हैं उसकी रक्षा, और चौथा अल्टीमेट वेपन इज ग्रीन एनर्जी के ऊपर लॉन्ग टर्म में हमने वहां पे सोचना है। मित्रों, इसको देखते हुए हम डिटेल में जाएंगे कि भारत दीर्घकालीन में वहां पर क्या कर सकता है, लेकिन पहले यह बात मानना तो जरूरी है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारा प्रॉब्लम क्या है। ये जब हम समझेंगे तभी जाके उसके सॉल्यूशन से संबंधित हम चर्चा कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।